मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार भूस्खलन से निपटने के लिए बायो इंजीनियरिंग उपायों पर दे रही बल। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हालडा उत्सव में दिख रही हिंदू और बौद्ध संस्कृति की निर्वहन की अनूठी मिसाल। सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है हालडा उत्सव। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति से निपटने के लिए राज्य सरकार बायो इंजीनियरिंग पहल शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि वेटिवर घास की खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जो अपनी गहरी और घनी जड़ों के कारण मिट्टी को मजबूती से बांधती और भूमि कटाव को रोकती है। उन्होंने कहा कि वेटिवर घास का उपयोग विश्व भर में विशेष रूप से भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों, राजमार्ग तटबंधों और नदी के किनारों पर मिट्टी संरक्षण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वेटिवर फाउंडेशन क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स तमिलनाडु के सहयोग से भूस्खलन से निपटने के लिए स्थायी शमन रणनीति विकसित करने के लिए ये परियोजना शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत प्राधिकरण ने CRSI से वेटिवर नर्सरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि 2025 के मानसून सीजन से पहले पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हो सकें। CRSI ने 1000 वेटिवर घास के पौधे निशुल्क उपलब्ध करवाए हैं और इन पौधों को कृषि विभाग के सहयोग से सोलन जिले के बेटी में स्थापित नर्सरी में लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPSDMA वेटिवर घास की सफल खेती और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पायलट परियोजना की बारीकी से निगरानी कर रहा है। उत्साहजनक रूप से प्रारंभिक परिणाम पौधों की उच्च जीवित रहने की दर का संकेत देते हैं, जिसमें विकास और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के स्पष्ट संकेत है। वेटिवर घास, जो 3 से 4 मीटर गहराई तक जड़ें विकसित कर सकती है, एक मजबूत नेटवर्क बनाती है जो मिट्टी को बांधती है, जिससे भूस्खलन का खतरा कम होता है। ये एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हुए पानी के बहाव को धीमा कर देती है और विशेषकर खड़ी ढलानों में भूमि के कटाव को रोकती है। पंक्तियों में लगाए जाने पर वेटिवर घास एक दीवार की तरह काम करती है। इसकी जड़ें अतिरिक्त पानी को सोख लेती हैं और मिट्टी में पानी की अधिकता को कम करती है, जिससे भूस्खलन की संभावनाएं कम हो जाती है। पारंपरिक संसाधनों की तुलना में वेटिवर ढलानों की सुरक्षा के लिए कम लागत, टिकाऊ और कम रखरखाव वाला विकल्प प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की खड़ी और भौगोलिक रूप से युवा पहाड़ियों की भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता हाल के वर्षों में विभिन्न कारणों से बढ़ रही है। भारी मानसूनी बारिश और भूकंपीय गतिविधियों के चलते राज्य में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार वैज्ञानिक और जैव इंजीनियरिंग तकनीकों को अपनाकर विशेषकर बरसात के मौसम में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने और लोगों व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में शरद ऋतु के दौरान सदियों से आयोजित किए जा रहे कई मेलों, त्योहारों और उत्सवों को मनाने की अपनी एक समृद्ध परंपरा है, जो आज भी निरंतर चल रही है। ये त्योहार धन और समृद्धि की देवी शिक्षर अपा को समर्पित है, जिनसे लोग खुशहाली, सौभाग्य और अच्छी फसल की कामना करते हैं। लाहौल स्पीति जिले में हिंदू और बौद्ध संस्कृति की अनूठी मिसाल का निर्वहन किया जाता है। हिंदू बाहुल्य पट्टन घाटी में चंद्रमास की पूर्णमासी में देवी देवताओं और पुण्य आत्माओं को समर्पित हालडा त्योहार धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसे दीपों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। उत्सव के दौरान संपूर्ण घाटी मशालों से जगमगा उठती है और लोग आपसी मिलन की रस्म को गर्मजोशी से निभाते हैं और खुशियां बांटते हैं। ये आयोजन केवल प्रकाश फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इससे बुरी आत्माओं को दूर भगाने के साथ साथ गांव की रक्षा भी होती है। गांव के लोग स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं और विशेष अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। पूरे गांव में बड़े बड़े अलाव जलाए जाते हैं, जहां लोग एक साथ लोक संगीत, पारंपरिक नृत्यों और भोज का आनंद लेते हैं। पट्टन घाटी में इसे माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जबकि अन्य घाटियों में ये अलग अलग दिनों में आयोजित होता है। हालडा उत्सव का समापन खंगसर गांव में असुर नृत्य के भव्य आयोजन से होता है, जो इस पर्व का मुख्य आकर्षण होता है। अंतिम दिन सभी श्रद्धालु देवता नागराज के मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होकर पर्व का समापन करते हैं। घाटी में जो है हालडा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया है।
ये हालडा पर्व जो है लाहौल घाटी में जो मुलिंग गांव से जो लाहौल के सबसे अंतिम छोर तिंदी गांव तक बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस हालडा पर्व में जो सर्दियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, हालांकि इसके बाद 15 दिन के बाद एक फागली आता है जो इससे भी बड़ा त्यौहार होता है। ये हालडा जो है लाहौल घाटी का एक ऐसा त्यौहार है जो रात के 12 बजे के बाद मशाल को हाथ में लेकर जो है बुरी आत्मा को भगाते हैं और देवगणों के लिए भी इस मशाल का प्रयोग करते हैं और उनको समर्पित करते हैं। हालडा पर्व एक ऐसा पर्व है कि ये बुरी आत्मा को भगाते हैं और जो हाथ में मशाल लेते हैं और अपने घरों में, आंगन में, खेतों में इनको डालते हैं और अन्न वगैरह इनका वो करके इष्ट देवता का पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। पट्टन घाटी में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के हालडा निकालने की परंपरा है। सबसे पहले देवी देवताओं को समर्पित सद हालडा निकाला जाता है, जिसमें बच्चों को भाग लेने की मनाही होती है। दूसरा पित्तरकाज हालडा है, जो पुण्य आत्माओं को समर्पित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पकवान थाली में सजाकर आग के अलाव के पास अर्पित किए जाते हैं। पकवान का कुछ हिस्सा दिवंगत आत्माओं को आदर सहित अर्पित किया जाता है। शेष बचे पकवान आपस में बांटकर खाए जाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। तीसरा नम हालडा निकाला जाता है ताकि घर में बुरी आत्मा और भूत प्रेतों की छाया प्रवेश न कर सके। चंद्रभागा नदी के बाएं तट पर स्थित कुछ गांव पनमुख हालडा निकालते हैं, जो हिमस्खलन से बचाव के लिए गाहरू देवता को समर्पित किया जाता है। दरअसल हालडा का अर्थ है मशाल। इसे देवदार की बारीक लकड़ियों से तैयार किया जाता है। मशाल बनाने वाले के सामने एक बर्तन में अर्क या छांग पे, जिसके 3 कोनों को मक्खन के टुकड़े से सजाया जाता है। इसके उपरांत एक व्यक्ति फमसंग, जिसके माँ बाप जीवित हों, को देवदार के पत्ते से इष्ट देवता के नाम पर पेय को छिड़काने के लिए कहा जाता है। हालडा उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता और संस्कृति विरासत का प्रतीक भी है। ये न केवल नववर्ष का स्वागत करता है, बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाली, प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देता है।